हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 होने वाला है और चैप्टर का नाम है एडेप्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 है और ये चैप्टर का नाम है हमारा एडॉप्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं एडॉप्शन इन वेरियस एनिमल, यानी कि अलग अलग जानवरों में अलग अलग किस प्रकार से एडॉप्शन होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है हमारा लैंड एनिमल्स। सबसे पहला हमारा लैंड एनिमल्स, इसमें डिस्टिंक्ट फीचर हिबरनेट ये आता है। एक्वेटिक एनिमल, वेब्ड फीट, फिन्स, गिल्स, एम्फीबियन, एरियल एनिमल, एर्बोरल एनिमल, ये इन सभी के बारे में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसमें हमारा टॉपिक शुरू होता है एडॉप्शन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो हमारा चैप्टर का नाम है उसी से ये टॉपिक शुरू होता है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक है हमारा एडॉप्शन ऑफ एनिमल्स। As different kind of plants grow in different environment, so do animals. अब जैसे हम लोग जानते हैं कि अलग अलग रीजन में अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार के पौधे उगते हैं। जैसे कैक्टस है तो वो डेजर्ट में उगता है। कैक्टस या फिर जो भी कांटीले पौधे जो होते हैं, कांटीली झाड़ियाँ जो होती है, वे सारे कहाँ उगते हैं? तो डेजर्ट में उगते हैं। और हरे भरे फलदार वृक्ष जो होते हैं वो मैदानी भागों में उगते हैं। उसी तरह पहाड़ी भागों में जो पेड़ होते हैं वो अखरोट वगैरह ड्राई फ्रूट्स का जो पेड़ पौधा होता है वो पहाड़ी भागों में होता है। यानी कि अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। ठीक वही चीज लागू होता है एनिमल्स के लिए भी, जानवरों के लिए भी यही चीज लागू होती है। आई बात समझ में? Human beings also adapt to the environment they live in or get used to living in that environment. यहाँ तक कि हम आदमी भी जो हैं, हम मानव भी जो हैं, वो अपने जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट करते हैं या एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो लोग शिमला, कश्मीर वगैरह तरफ रहते हैं, उनको ठंड सहने की आदत होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन हमारे इधर जो मैदानी भाग है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कश्मीर के लोग यहाँ आएंगे अगर मैदानी भाग में, तो उनको गर्मी ज़्यादा लगेगा। और मैदानी भागों के लोग जो हैं अगर वो कश्मीर या फिर पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो वहाँ उनको ठंड ज़्यादा लगेगी। तो क्या करेंगे, आदमी वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर पहाड़ी क्षेत्र के लोग अगर मैदानी भाग में आते हैं तो उनको गर्मी ज़्यादा लगेगी, तो यहाँ के अकॉर्डिंग वो कपड़े पहनेंगे, पंखा वगैरह का यूज़ करके एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही अगर मैदानी क्षेत्र के लोग अगर पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे ऊनी कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा कपड़े पहनेंगे, हीटर वगैरह अपने आप को गर्म रखने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। This process of living in a particular environment in order to get the demand of food, living place and protection is called adaptation. और यही जो प्रोसेस है ढलने की, यही जो ढलने की क्रिया है, ढलने की क्रिया किस पे डिपेंड करेगी? तो भोजन पे। अब मान लीजिए हम लोग नॉर्थ में रहते हैं तो नॉर्थ का भोजन सिंपल है, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब हम लोग खाते हैं। लेकिन अगर हम लोग साउथ की तरफ चले जाएं तो वहाँ का भोजन जो है बदल जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लिविंग प्लेस, अब यहाँ पे हम लोग फ्लैट रूफ वाले घर पे रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग पहाड़ी इलाकों में जाए तो वहाँ पे स्लोप रूफ वाले हमें घर मिलेंगे, तो थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन एडजस्ट करना होता है। एंड
प्रोटेक्शन इज कॉल्ड एडेप्शन। और प्रोटेक्ट, जैसे यहाँ पे हम लोग मैदानी क्षेत्र में हैं तो यहाँ पे ज़्यादा जीव जंतुओं का खतरा नहीं होता है, लेकिन पहाड़ी भाग में जाए तो वहाँ पे जंगल कुछ ज़्यादा होते हैं और अलग अलग प्रकार के वहाँ पे जानवर मिलेंगे, खतरनाक भी हो सकते हैं, फैमिलियर पालतू टाइप के भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है, और यही एडजस्ट का जो प्रोसेस है, एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग एडप्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब इसमें आगे लिखता है, An animal should be able to protect itself and find food in order to live in its environment। अब एक जानवर जो होता है वो खुद को प्रोटेक्ट करने में, खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम होता है और अपना भोजन वो खुद तलाश करता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो जंगल में आप शेर को देखते हो तो शेर को कोई उसको खाना खिलाने नहीं जाता है, वो अपना भोजन खुद तलाश करता है, अपनी रक्षा वो स्वयं करता है। ठीक है, When an animal is able to do so successfully, we say it has adapted to its environment। अब जब कोई जानवर ये अपने सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल या फिर एडजस्टमेंट के लिए अपना रक्षा, अपना भोजन खुद से ढूंढ सकता है, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुली जो है उस जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग एडॉप्ट हो गया है। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिव इन अ सर्टेन प्लेस। और जितने भी एनिमल्स हैं वे सारे अपने जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर कोई जानवर, जैसे मैदानी भागों के जानवर हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा। जैसे बॉडी स्ट्रक्चर कहने का सेंस कि यहाँ पे जो भी जानवर मिलेंगे उनके शरीर पे बाल बहुत कम मिलेगा, लेकिन पहाड़ी इलाके में जाए तो वहाँ पे गाय भैंस भी जो होती है उनके बड़े बड़े बाल होते हैं। वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं कि ठंड से उनको राहत मिले, ठंड से वो अपने आप को बचा सकें। एडेप्टेड मीन्स टू फिट इनटू इट्स हैबिटेट वेयर इट्स नीड आर मीट। एडेप्टेड कहने का सेंस ये हुआ कि जिस जगह पे कोई भी जानवर रह रहा है उस जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से वो अपने आप को ढाल चुका है, इसी को हम लोग एडेप्टेड बोलते हैं। द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। अब कोई जानवर जिस स्पेसिफिक लोकेशन पे रहता है, या फिर कोई भी जानवर जहाँ पे रहता है प्रॉपरली, जैसे हम यहाँ पे अगर गाय भैंस है तो गाय भैंस जनरली मैदानी भागों में रहती है, डेजर्ट में तो रहेगी नहीं। तो ये मैदानी भाग जो है ये गाय भैंस के लिए क्या है, हैबिटेट है। अब जैसे ऊंट है तो ऊंट जो है उसका हैबिटेट क्या होगा, डेजर्ट होगा, क्योंकि वो हमेशा से डेजर्ट में रहा है। उसको डेजर्ट के अगर मान लीजिए डेजर्ट में कोई रहने वाला जानवर का नाम बताओ तो सबसे पहला ध्यान आता है ऊंट, कैमल का। तो डेजर्ट जो है वो कैमल का हैबिटेट है। क्लियर है? ए हैबिटेट कैन बी ऑन लैंड, इन वाटर, इन एयर और ऑन ट्री। और ये हैबिटेट जो है ये अलग अलग हो सकता है। जैसे या तो वो पानी के अंदर हो सकता है, जैसे मछली है तो वो पानी के अंदर रहती है तो पानी के अंदर रहना उसका हैबिटेट है। या फिर पेड़ पे हो सकता है, जैसे मंकी वगैरह जो है वो पेड़ पे रहते हैं तो वो उनका हैबिटेट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ऑल एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। जितने भी एनिमल्स हैं उनको उनके हैबिटेट के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं उनको उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। जैसे आगे हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल। पहला हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल कहने का मतलब कि जो जानवर जमीन पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं, उस जानवर को हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो टॉपिक है इसे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।
आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही टॉपिक रहने देते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं।